नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए रात में 9 से 9:15 के बीच में आपका जो क्लास चलता है साथी पेट का पीईटी, ये सारे प्रशिक्षु भर सकते हैं। कुछ प्रशिक्षु का कहना है कि सर पीईटी बोलें या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बोलें। भाई यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बोलिए, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग पेट बोलिए। पेट का मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है बच्चों, है ना। एग्जाम टेस्ट मतलब जो आपका किसी भी जितनी भी आपके अधीनस्थ सेवा आयोग के अंदर जितनी भी वैकेंसी आएगी, जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगा, जैसे लेखपाल हो गया, मंडी परिषद हो गया बच्चों, और आपका लोअर पीसीएस हो गया, इन सब को इसके अंदर कराया जाता है। और जब आप यह पास कर लेंगे तो आप मेंस का सीधे एग्जाम देंगे। इसलिए सबका जितने भी एग्जाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी कि ग्रुप सी के अंतर्गत यूपी में, उन सब का एक ही प्री एग्जाम ले लिया जाता है पेट के माध्यम से। तो पिछली बार हुआ था 2021 में, हमारा नंबर आया था 81 प्लस, यानी कि 98% प्लस परसेंटाइल हमारा आया था। 98 प्लस परसेंटाइल आया था, लगभग 99 के आसपास में था बच्चों। तो आप लोग भी डटे रहिए, इस बार निकालिए बच्चों। और आगामी जितने भी हर साल अब 10,000 वैकेंसी इस पर निकालने की इन्होंने वादा किया हुआ है, और निकालते भी हैं, निकल भी रहा है, आप लोग देख रहे हैं। 18,000 का अनाउंसमेंट हो गया है इस पेट के आधार पे। तो आप लोग लगे रहिए और सारी मुश्किलें आसान होंगी। हम लोग हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं बच्चों। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का सारा क्लास आपके लिए बना के रखा गया है। हम धड़ाधड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा, है ना। तो घबराइए मत। और मैथ भी हम खत्म करेंगे, रीजनिंग भी हम खत्म करेंगे। ये 4-5 विषय हम आपका पढ़ाएंगे। एग्जाम 18 सितंबर से है, तब तक हम फिनिश कर देंगे। बस मात्र 3 से 4 क्लास और हिस्ट्री पे आएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है साथी, आप इसको ज्वाइन किया करिए किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। पेट के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए। अपने मित्र हो गए, भाई बहन हो गए, क्योंकि 10 तक ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बच्चे। तो आप लोग अपने मित्र, अपने भाई बहन थोड़े से उनसे बोलिए कि सर के जो क्लास चलते हैं इसको ज्वाइन कर लें, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे इस बार 10th और 12th पास हुए होंगे, उन लोग को बताइए अपने गाँव घर में बच्चों ज्वाइन कराइए, सब्सक्राइब करवाइए। आपका काम है, ये हमको कहना ना पड़े बच्चों, ये आप करिए। हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए, ठीक है। चलिए, गांधी जी के बारे में आज पूरा A to Z हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी आंदोलन हुए, इनके नाम क्या थे, कहाँ से स्टार्ट हुए, कब गए थे साउथ अफ्रीका, कब आए बच्चों, हर एक चीज इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। राजनीतिक पैतरा भी जितना इनके द्वारा खेला गया है बच्चों, सब कुछ हम बताने वाले हैं। जो नाम इनका था बच्चों, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी नाम था बच्चों। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चा? कि मोहनदास करमचंद गांधी मतलब गांधी जी का पूरा क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। यह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को बच्चों इनका जन्म हुआ था। इस वजह से 2 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं बच्चों। क्या क्या मनाते हैं बच्चों, बताना। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो हमको जगह प्लस गांव प्लस जिला सब बताने वाले बच्चों। गुजरात एक राज्य है बच्चों। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर, पोरबंदर नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी बच्चों काठियावाड़ा एक गांव है। जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, यूपी के फला गांव के मतलब यूपी के फला जिले के फला गांव में रहते हैं ना, सेम इसी प्रकार से इनका भी काठियावाड़ा गांव में हुआ था, गुजरात के। बच्चों इनके अगर कहा जाए बच्चों, इनके दादा का जो नाम था, दादा का नाम था उत्तरचंद गांधी। क्या नाम था? उत्तरचंद गांधी बच्चों, उत्तरचंद गांधी। इनके दादा का नाम था उत्तरचंद गांधी, याद रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। और इनके पिताजी का उपनाम भी था बच्चों काबा गांधी। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और इनका उपनाम भी था बच्चों, क्या नाम था? काबा गांधी। क्या नाम से बुलाते थे? काबा गांधी के नाम से इनको बुलाया जाता था बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद हम बच्चों इनके माता की तरफ बढ़ते, तो इनके माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई था बच्चों, याद रखेंगे। पुतली बाई इनके माता का नाम था। कहीं आप इनके पत्नी का नाम मत लगा दीजिएगा, माता का नाम था इनके पुतली बाई। बच्चों इनके 4 पुत्र थे। ऐसे मुंह बोला एक और इन्होंने लिया था बच्चों, गोद लिए थे ये लोग। मतलब यह गांधी जी एक बच्चे को और गोद लिए थे, लेकिन 4 जो पुत्र थे इनके अपने थे। नाम पूछ लिया जाता है, लिख लीजिए। हरिलाल बच्चों, लिखिए हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हमने क्या बोला? हरिलाल, लिखिए हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, और बच्चों एक क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, और एक नाम था रामदास और देवदास। बच्चों एक इनके गोद लिए हुए भी पुत्र थे, उनका नाम था जमनालाल बजाज इनके गोद लिए हुए पुत्र थे। पूछा जाता है जमनालाल बजाज इनके कौन थे? जमनालाल
जमुना लाल बजाज बच्चों, इनके गोद लिए हुए पुत्र थे जमुना लाल बजाज बच्चों, याद रखेंगे बच्चों। इनके एक भतीजा भी थे, बहुत बार पूछ लिया जाता है, मगन लाल गांधी। क्या नाम था? मगन लाल गांधी इनका एक भतीजा था। मगन लाल गांधी, मगन लाल गांधी इनका एक भतीजा था बच्चों। आप लोग लिखते चलो, यह ना देखो कि आप सर स्टॉप क्यों नहीं हो रहे हैं, सर लिखते हुए क्यों जा रहे हैं भाई, आप लोग लिखते चलो, बस वीडियो पॉज करके लिखते चलो बच्चों। ये मदन लाल गांधी थे, ये सत्याग्रह नहीं सदाग्रह बच्चों, याद रखना, सदाग्रह, सदाग्रह, सदाग्रह शब्द पहली बार मगन लाल गांधी ने ही दिया था, सदाग्रह बच्चों, याद रखेंगे बच्चों। जो गांधी जी की मृत्यु होती है उसको शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। शहीद दिवस दो लोगों के लिए मनाया जाता है। एक तो हमारे जो भगत सिंह थी, इनको जब फांसी हुआ था बच्चों 3 जनवरी को, नहीं बच्चों 3 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जब इन तीनों लोग को फांसी हुआ था 3 मार्च को, तो उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी के द्वारा इनको मार दिया गया था बच्चों। इस वजह से 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था। इतनी बातें तो इनको जानने, मतलब इतना बच्चों आपको जानना भी चाहिए। अब इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु रहते बच्चों। और इनके अगर पूछा जाता है आपसे एक गुरु और रहते बच्चों, बताना जरा, इनके अगर देखा जाए बच्चों, इनको शिक्षा दीक्षा देने वाले कौन से गुरु थे, ये भी बताइएगा आप। थोड़ा सा हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, अभी लास्ट तक बताएंगे बच्चों। इनकी एक शिष्या थी, शिष्या मीराबेन नाम था उसका, शिष्या है ना, याद रखेंगे। इनकी एक शिष्या थी मीराबेन, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। इनके शिष्या का क्या नाम था बच्चों? मीराबेन। इनके शिष्या का क्या नाम था? मीराबेन नाम था, मीराबेन, मीराबेन बच्चों। इनके शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन था। आप इसको लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी आत्मकथा थी बच्चों, लिख लीजिएगा। इनकी आत्मकथा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ बच्चों। इसे हिंदी में कहा जाता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये इनका एक आत्मकथा था गांधी जी का, जो कि बहुतों एग्जाम में पूछा गया है, पिट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं पर्सनल। इनके बहुत सारे बुक हैं बच्चों, जैसे कि बोला जाए इनका, पहले सुन लीजिए, पर्सनल सिक्योरिटी इनकी कौन थे, जिसे बोला जाता है पर्सनल गार्ड। मतलब बच्चों बहुत जाने माने थे, थोड़े से गार्ड वगैरह लेके चलते थे, बॉडी गार्ड, बॉडी बिल्डर वगैरह। तो बॉडी तो इनके पास थी नहीं, आप लोग देखे थे, डंडा ले लेते थे और निकल पड़ते थे। बाल वगैरह भी नहीं था, किसी को बाल में लपेट के मार दिया जाए, तो बाल वगैरह न था, इस वजह से इनके पास 2 बॉडी गार्ड रहते थे हमेशा। नाम याद रखेंगे बच्चों, महादेव देसाई और प्यारे लाल। महादेव देसाई और प्यारे लाल बच्चों, और प्यारे लाल, एक मिनट, प्यारे लाल बच्चों, याद रखना। जो हमारे गांधी जी थे बच्चों, इनके तो गार्ड हम लोग भी थे, पूरा भारत देश इनका गार्ड था बच्चों। इनको किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी यह दोनों लोग इनके कहने पर नहीं इनका सिक्योरिटी करते थे, मतलब इनकी रक्षा करते थे, या अपने आप इनकी सेवा करते थे बच्चों। सुबह दतुअन तोड़ना, मतलब कि वो खुद बोलते थे, मतलब सुबह मतलब लेटरिन बाथरूम के लिए उनको बच्चों लोटा देना, मतलब ये सारी चीज़ें करते थे। इनका घर आसपास झाड़ना, लेकिन गांधी जी कभी इनको यह नहीं करने देते थे, वो अपने आप करते थे सारी चीज़ें। अपना द्वार झाड़ना, मतलब होता है ना, झाड़ू ले लो, सुबह सुबह झाड़ना, गाँव वगैरह में होता है, सुबह सुबह झाड़ना होता है। शहर में तो नहीं, खैर, लेकिन शहर में नहीं, अगर घर में देखें तो घर में सभी, मतलब अगर जब सुबह होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू उठाते हैं और अपना चौतरा हो गया, बहुत बड़ा बरामदा है, सब झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही काम तब भी होता था। और महादेव देसाई, प्यारे लाल, कभी आ जाते थे बच्चों आपके जवाहरलाल नेहरू, मतलब इन सब लोग इनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन यह अपना पर्सनल काम किसी को करने नहीं देते थे बच्चों। इनके बहुत सारे पुस्तक थे, याद रखना, आप लोग लिख लीजिए, फटाफट हम बोल रहे हैं। पहला पुस्तक इनका था बच्चों इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम बच्चों, लिख लीजिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इसके बाद बच्चों आसक्त या फिर आसिक्त योग बच्चों, एक मिनट, अनासिक्त बच्चों, अनासिक्त योग, आसिक्त नहीं बच्चों, अनासिक्त योग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इसके बाद बच्चों गीता माता, हाँ बच्चों गीता माता भी इनकी एक पुस्तक थी, गीता माता। इसके बाद बच्चों 7 महाव्रत, 7 महाव्रत यानी 7 महाव्रत। इसके बाद बच्चों हिंद स्वराज करके था इनका बुक, हिंद स्वराज था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह 1909 को बच्चों ये लिखा गया था गुजराती भाषा में, याद रखना, हिंद स्वराज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था हिंद स्वराज बच्चों। और गीता माता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साथी, गीता माता ये पूछा गया बच्चों बहुत सारे एग्जाम में, गीता माता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साथी जो हमने बताया आपको, 7 महाव्रत,
महाव्रत, 7 महाव्रत बच्चों याद रखना। यह था इनका जो गुजराती भाषा में 1909 में लिखा गया था, गुजराती भाषा में 1909 में बच्चों ये लिखा गया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। इनका पत्रिका भी था, जैसे आपने अभी तो पुस्तक देखा ना, इनका समाचार पत्र भी था 3-4 जो पूछा जाता है, जैसे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन बच्चों 1903 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखा था, याद रखना। इंडियन ओपिनियन 1903 में जब ये साउथ अफ्रीका में थे बच्चों तब लिखे थे। ये तो आए थे 1915 में ना भाई, 9 जनवरी 1915 में भारत में आए थे। इससे पहले वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में ही थे बच्चों। लगभग 21 साल इन्होंने गुजारा था साउथ अफ्रीका में। याद रखें, द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट ऑफ इंडिया, यह इनका दूसरा समाचार पत्र था बच्चों, लिख लीजिए। पहला हमने क्या बताया? इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में साउथ अफ्रीका में लिखे थे। जो दूसरा बताया बच्चों, द ग्रीन पैम्पलेट ऑफ इंडिया, यह भी था दूसरा। इसके बाद बच्चों तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका बहुत बार पूछा जाता है तीसरा वाला, स्वराज। एक मिनट, स्वराज हो गया ना, स्वराज तो इनका पुस्तक था बच्चों जो 1909 में गुजराती भाषा में लिखा गया था। हरिजन बच्चों, हाँ हरिजन, तीसरा हरिजन है जो कि 1932 ईस्वी में बच्चों लिखा गया था। जब यह कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था बच्चों? हरिजन को एक तरह से एक उच्च तबका बनाने के लिए बच्चों, हरिजन, हरि का जन बोला गया था। जब हमारे भीमराव अंबेडकर जी आपके दूसरे गोल में सम्मेलन के समय बच्चों, यह मतलब कि एक तरह से अलग इलेक्ट्रोलर की मांग करने लगे थे। मतलब हरिजन समाज को जिस प्रकार से मुस्लिम समाज बनाया गया था, मुस्लिम समाज को ही वोट दे सकता है बच्चों, अगर उनके गैंग से कोई उठा है तो, उसी तरह हरिजन को भी अलग करना चाहते थे हमारे। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भी यही चाहते थे। कम्युनिकल अवार्ड के रूप में से जाना जाता था बच्चों, जो 1932 का घटना था, जो हमारे एक तरह से हरिजन भाई को अलग किया जाता था, अलग किया जा रहा था। उसमें गांधी जी और प्लस बहुत सारे लोग सहयोग किए थे, और बाद में भीमराव अम्बेडकर मान गए थे, तो तब जाके कम्युनिकल अवार्ड बच्चों ये नहीं आया था। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, हम इनके प्रमुख उपनाम के बारे में जान लेते हैं। इनको कौन कौन किस नाम से पुकारते थे, और यह बहुत बार पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रपिता बच्चों, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको कहा था। सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था बच्चों, पूछा जाता है तो बता देंगे सुभाष चंद्र बोस जी इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी बच्चों। याद रखना ये सारी चीज़ें, बहुत बार अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। या आप केवल पेट के लिए नहीं तैयार हो रहे बच्चों, आगे जितने भी एग्जाम होंगे जहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाएगी उसके लिए भी आप तैयार हो रहे हैं। इस चीज़ को आप बार बार देखना, कभी नहीं भूलना बच्चों। जब भी आपको लगे कि हमारी हिस्ट्री फिर से रिवाइज करना चाहिए हमें, तो फिर से आ जाना इस पूरे सिलेबस पर, इस पूरे प्ले लिस्ट में बच्चों, आप देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना बच्चों। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपिता कहने वाले हमारे गांधी जी को सबसे पहले कौन थे बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी थे राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता देख लेना, थोड़ा सा मात्रा होगा। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था बच्चों। अगर पूछा जाए हमारे गांधी जी को महात्मा शब्द किसने दिया था बच्चों, कब दिया था हम बताएंगे। बारदौली सत्याग्रह जब हुआ था 1928 में बच्चों, उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। महात्मा बच्चों, महात्मा की उपाधि, महात्मा, महात्मा, महात्मा। और यह जो हमारे राष्ट्रपिता होते हैं, हमारे गांधी जी होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से पुकारते बच्चों, बताइएगा जरूर। सरदार के नाम से पुकारा जाता है। अब आप लोग कहेंगे नहीं सर, वहाँ बारदौली सत्याग्रह में जितनी महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार बुलाया गया था इनको। नहीं बच्चों, महात्मा जी गांधी द्वारा ही इनको सरदार बुलाया गया था, उनकी तरफ से। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, फैक्ट है। आप लोग यह सोचते हैं कि वहाँ की महिलाओं द्वारा इनको बुलाया गया था। हाँ, महिलाओं द्वारा ही बुलाया गया था, लेकिन महिलाओं के कहने पर नहीं, ना ही महिलाओं के मुख से बोला गया था ये वर्ड। यह महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ड दिया गया था सरदार। वो भी किसकी तरफ से दिया गया था बच्चों? सरदार। यह हमारे बारदौली की महिलाओं के तरफ से बोला गया था इनको, ठीक है। इसके बाद बापू, बापू शब्द आप सुनते होंगे, आज भी जुबान पे बापू होता था बच्चों। आप जब नहीं देखे होंगे, हमको पता है, बच्चों का एक अधिवेशन आता, मतलब एक यूट्यूब पर है सीरीज बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों एक सीरीज है, लगभग 13 या 14 सीरीज है बच्चों। उसको अगर आप देखेंगे, हम बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको बता देंगे क्या उसका नाम है। देखिए, राज्यसभा करके बच्चों, राज्यसभा तो है ही, एक और है बच्चों जिसमें कि आपके सारे प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। उसमें देखेंगे तो गांधी जी से जब जब मिलते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बापू ही कहते हैं, बापू। तो सबसे पहले बापू कहकर पुकारने वाले गांधी जी को बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखना। बापू, बापू कहने वाले सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद बच्चों आ जाता है वन मैन बाउंड्री फोर्स, इनको कहा गया था किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों अर्धनग्न फकीर कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अब हम आ जाते हैं अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह के ऊपर बच्चों। बच्चों इनके व्यक्तिगत एक चिकित्सक भी थे, जैसे हम लोग के यहाँ घर के फैमिली चिकित्सक होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, सिंपल सा इनका भी था एक व्यक्तिगत चिकित्सक बच्चों, डॉक्टर सुशील नैयर, याद रखना। इनका नाम था प्यारे लाल, मतलब ये प्यारे लाल की बहन थी, है ना, बहन, प्यारे लाल की बहन थी, नाम से लग रहा है बच्चों यह
एक तरह से कोई मेल होगा, लेकिन मेल नहीं है, डॉक्टर सुशील नैयर इनका नाम था। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं 1893 में। गांधी जी 1893 बच्चों साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका किस वजह से जाते हैं बच्चों? यह लॉयर होते हैं, यह वकालत करते हैं। तो एक अब्दुल्ला करके होते हैं, अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला करके होते हैं बच्चों, दादा अब्दुल्ला कर होते हैं। उनकी संपत्ति एक तरह से कुर्क की जा रही थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ के कोर्ट द्वारा। तो उसको बचाने के लिए इनको पता चलता है भारत में एक बहुत बड़े लॉयर रहते हैं जो कि अच्छे लॉयर हैं। तो गांधी जी बैरिस्टर से पढ़कर आए भी थे साथी, तो इनको बुला लिया जाता है दादा अब्दुल्ला द्वारा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। यह जाते हैं वहाँ पर वकालत करते हैं। वकालत करते समय बच्चों ये बहुत कुछ देखते हैं वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। यह देखते हैं कि रंग भेद की एक तरह से मतलब एक आंदोलन चल रहा है रंग भेद का। वहाँ के जो साउथ अफ्रीका वाले थे बच्चों, काले गोरे का विरोध करते थे, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। गांधी जी अब उसी जगह रह जाते हैं बच्चों। अब गांधी जी ने पहली बार अपना सत्याग्रह बच्चों, आज हम सिर्फ आज ना 2 अक्टूबर है ना गांधी जयंती है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस हम आपको पसीना बहा रहे हैं आपके लिए, इस वजह से कि आपके पेट के एग्जाम में आएगा, तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। बच्चों अगले तबके पर आ जाते हैं, क्योंकि हम फैक्ट पढ़ेंगे, जो चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं आपसे, है ना। अब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए बच्चों, या नहीं कि उसी जगह जाकर रह गए बच्चों। आते थे घर पे, जैसे आप लोग बाहर रहते हो पढ़ाई करते हो, हम लोग बाहर रहते हैं पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग भी घर आते हैं, अनाज लेने आते हैं, माता पिता से मिलने आते हैं, तर त्यौहार पड़ गया तब आते हैं, मिठाई लेना हुआ घर पे तब आ गए, खिचड़ी पड़ा, मेला पड़ा बच्चों, दशहरा, मतलब जो भी त्यौहार पड़ता था तो हम लोग घर आते थे। उसी तरह भी घर आया करते थे। गांधी जी ने पहली बार बच्चों सत्याग्रह जो किया था, भूख हड़ताल जो किया था बच्चों, आप लोग लगा देते हो मिल मजदूर आंदोलन बच्चों, 1918 वाला, लेकिन 1918 वाला नहीं बच्चों, याद रखना। अगर पूछेगा सबसे पहला भूख हड़ताल भारत में कब हुआ था, तब आप उसको लगाओगे। लेकिन अगर पूछा जाए गांधी जी का सबसे पहला भूख हड़ताल या फिर सत्याग्रह कौन था, भूख हड़ताल पूछे या फिर केवल सत्याग्रह पूछे कौन सा था, तो साउथ अफ्रीका में बच्चों हुआ था। साउथ अफ्रीका में किया गया था 1984 में बच्चों, नटाल को लेकर, नटाल के पास किया गया था। नटाल एक जगह है बच्चों, उसके पास किया गया था। कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की उसी समय गांधी जी ने एक तरह से विरोध किया, सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल, और उस नटाल में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दिया 1894 में बच्चों। इसके बाद क्या होता है, वहीं पर 2 आश्रम भी ये बना देते हैं। दोनों आश्रम का नाम पूछा जाता है बच्चों, एक टॉलस्टॉय है, लिख लीजिए, एक टॉलस्टॉय है, टॉलस्टॉय है बच्चों, एक नटाल है, एक नटाल है बच्चों, एक नटाल है, एक नटाल, एक टॉलस्टॉय बच्चों है, एक नटाल है, एक टॉलस्टॉय है, और एक नटाल में बना है बच्चों। एक मिनट, नटाल तो जगह है बच्चों जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था ना 1894 में। नटाल नहीं बच्चों, लिख लेना फिनिक्स, क्या नाम था, फिनिक्स नाम था, फिनिक्स नाम है बच्चों, फिनिक्स है। 2 इनका एक तरह से बच्चों कह लीजिए कि यह एक तरह से कुटिया अपनी स्थापना कर लेते हैं बच्चों, यानी कि आश्रम बना लेते हैं वहाँ पर। कौन कौन से, टॉलस्टॉय और एक फिनिक्स बच्चों। अब यहाँ पर रोज, जैसे कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में विदेशों से लोग बहुत आते थे, तो भारत में भी भारतवासी बहुत सारे वहाँ पर गए थे, तो उन लोग को पता चला धीरे धीरे कि यह तो हमारे देश के गांधी जी द्वारा बनाया गया है। गांधी जी का इस तरह से वहाँ पे बहुत नाम हो गया बच्चों। जो टॉलस्टॉय था यह जोहान्सबर्ग में था, जो इस समय साउथ अफ्रीका का कैपिटल जोहान्सबर्ग है बच्चों, वहाँ पर था। यह 1910 में यह बना था आश्रम। इसके बाद बच्चों फिनिक्स जो हमारा आश्रम है डरबन में बना था। डरबन बच्चों उसी जगह है साउथ अफ्रीका में। ये 1904 में बनाया गया था गांधी जी द्वारा, इसको भी लिख लेंगे आप, बहुत बार पूछा जाता है। अब गांधी जी बच्चों आ जाते हैं, गांधी जी की एंट्री हो जाती है बच्चों कहाँ, 9 जनवरी 1915 को भारत में हो जाती है। गांधी जी भारत आते हैं बच्चों, उस समय प्रथम विश्व युद्ध तैयार हुआ रहता है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, है ना। तो गांधी जी लिख लीजिएगा बच्चों, 9 जनवरी को जब भारत में आते हैं, तो 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, है ना, इन्हीं के आने के वर्ष में मनाते हैं बच्चों। यह लगभग 21 साल के बाद भारत आते हैं बच्चों, 21 साल के बाद बच्चों, लगभग 21 साल तक यह साउथ अफ्रीका में गुजारे लगभग बच्चों। आते हैं जब, तो चंपारण एक आंदोलन होता है जिसे 3 कटिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। 3 कटिया प्रणाली बच्चों, आप लोग लिखते रहिए। पहला आंदोलन इनका भारत में जो होता है चंपारण आंदोलन होता है, 1917 में होता है बच्चों। कब होता है, 1917 में होता है, बिहार में होता है बच्चों। चंपारण आंदोलन इनका पहला होता है भारत में, बिहार में होता है, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं बच्चों। यह 1917 में होता है। यहाँ पर इनको जो बुलाया गया था बच्चों, यह राजकुमार शुक्ला थे, एक राजकुमार शुक्ला द्वारा इनको बुलाया गया था बच्चों को। बिहार में जो अंग्रेज हैं वो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया था, मतलब एक तरह से बच्चों वह नील की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे किसानों से, वो भी जबरदस्ती करवाते, 3/20 भाग पर। जैसे कि बात कर रहे हैं, आपके पास 20 भाग, इतना बड़ा आपके पास खेत है, तो इसके 1 2 3 इस तरह 20 भाग में जब बांट दिए, तो 3 भाग पर यह हर साल खेती करवाते थे। अब जहाँ पर यह नील की खेती कर देते थे, वह खेत, वह जगह बंजर हो जाता था बच्चों, बंजर हो जाता था, वहाँ पे खेती करने लायक उपज ही नहीं होता था, वहाँ पे उपज नहीं आप कर सकते थे नील की खेती जहाँ पे होती थी।
और उसके बाद वह जहाँ पे कर लेते थे बच्चों, ऐसा भी नहीं था कि अब यहाँ पर करें दोबारा, वह नील की खेती वहाँ भी ससुरे दोबारा नहीं करते थे कि ऐसा हो जाए बस उतने ही दूर पे आप नील की खेती करो, ऐसा भी नहीं करते थे सब, क्योंकि नील का फसल होने में थोड़ा लंबा वक्त लग जाता था। फिर अगले साल फिर दूसरे जगहों कर देते थे, जो यह जगह बच जाता था इस पे किसान को बोल देता था खेती करो। अब खेती करेगा वहाँ पे कैसे किसान, भाई यहाँ पे तो बंजर बना दिया हो आप, फिर यहाँ पर इस तरह धीरे धीरे करते करते उनका पूरा खेत बंजर कर देता था। और यह साला बच्चों मतलब किसान को पूरा बर्बादी की तरफ धकेल दिए थे अंग्रेज। और इसी के विरोध में 3 कटिया ऐसे प्रणाली कहते हैं, 3/20 भाग का मतलब कि 3 कटिया प्रणाली कहा जाता है बच्चों इसे। और गांधी जी इसी के विरोध में वहाँ पहुँचते हैं और 25% अवैध वसूली पर रोक लगा देते हैं बच्चों, वापस किया गया 25% अवैध वसूली, जितने भी पक्ष थे उसको रोका गया, लगभग 25% एक्स्ट्रा चीज़ें देने की बात की गई, बहुत सारे छुड़ाव मतलब छोड़े गए। और इसी जगह इनका जो होता है बच्चों, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी होते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर कह लीजिए, अभी हमने बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी इनको क्या कहे थे बच्चों, किस नाम से पुकारे थे बताना जरा, महात्मा की उपाधि से, है ना, महात्मा की उपाधि से किसने पुकारे थे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, एक बार देखिएगा बच्चों, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें महात्मा कहे थे या फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, थोड़ा एक बार देखिएगा बच्चों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम आपको कल क्लियर कर देंगे, वैसे नहीं तो पिन कर देंगे हम नीचे, इस वीडियो के नीचे पिन कर देंगे, इनको महात्मा किसने कहा था बच्चों, कन्फ्यूजन हो गया मुझे, क्योंकि भैया राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे और बापू भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, लेकिन महात्मा किसने कहा था बच्चों, महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर कहे थे तब तो इसमें चंपारण आंदोलन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनका भेंट ही नहीं हुआ था, इनका भेंट तो होता है 1918 वाले आंदोलन में, यानी कि जो हमारे यह तो बच्चे जो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे यही कहे थे, हमको लगता है इनको महात्मा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना, और इसको लिख लीजिएगा, हम नहीं तो पिन कर देंगे इसके नीचे, आपको घबराने की बात नहीं है, आप लोग लिखते चलिए, हम पिन कर देंगे इसको बच्चों, आप उसी को नोट कर लीजिए ना। आगे चलिए, आगे आ जाता है बच्चों जुलाई 1917 में चंपारण बच्चों एग्रीरियन कमेटी का गठन होता है, चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन होता है, और पहली बार सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग भी इसी में कहा जाता है, किया जाता है बच्चों। चंपारण आंदोलन में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग गांधी जी सबसे पहले किस आंदोलन में करते हैं बच्चों, तो बता देना चंपारण आंदोलन में करते हैं, यहाँ पर गांधी जी की जीत होती है और अंग्रेज गांधी जी के सामने झुक जाते हैं बच्चों। अब आगे आ जाता है इनका दूसरा आंदोलन बच्चों रहता है, दूसरा सत्याग्रह होता है खेड़ा आंदोलन, 22 मार्च 1918 को गुजरात में होता है बच्चों, 22 मार्च 1918 को कहाँ पे होता है बच्चों, गुजरात में होता है। उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं, खेड़ा बच्चों, खेड़ा याद रखेंगे बच्चों। 1918 में एक और आंदोलन इनका होता है, हम आगे बताते हैं अभी। जो खेड़ा आंदोलन होता है किस वजह से होता है पहले इतना जान लीजिए बच्चों, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। अब आप किसान से मान लो फसल उग रहा है, बारिश वारिश हो रही है, फसल हरिया रहा है, फसल अच्छे से कट रहा है, तो अब आप कर लो तो अच्छा लगता है। जैसे कोई मजदूर तो पहले खाए बिना मर रहा है, वो आपका भले लाख रुपए लेकर बैठा हो, बेचारा खाए बिना मर रहा है, अब उससे उसके घर चले जाओ, उससे पैसे मांगो, अबे ससुरे खड़े हो पैसे दो, मेरा 1 लाख रुपए लेके बैठे हो कब दोगे, अपने तो भूखे मर रहा है बेचारा और आपको पैसे कहाँ से देगा भैया, अंबानी थोड़े है, आप जैसे थोड़े हो। इसी प्रकार से किसान थे, किसान पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था बच्चों, हम लोग पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था कि अकाल व सूखा पड़ जाने पर भी अंग्रेज हमको छोड़ते नहीं थे, किसान कर लेने आते थे और मारते पीटते थे, जमीन हड़प लेते थे, वो बेचारे सब रोते रहते थे। एक दिन गांधी जी का मुलाकात हो जाता है वल्लभ भाई पटेल जी से बच्चों यहीं पर। अब देखना वल्लभ भाई पटेल जी की मुलाकात यहाँ पे होती है, इसका मतलब साफ साफ है कि चंपारण में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कहा था। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका मुलाकात तो अब होता है न जाकर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा कहा था उनको, अब कंफर्म हो गया बच्चों हमें। यानी वल्लभ भाई पटेल जी से जो मुलाकात होती है गांधी जी का अब जाके होता है इसमें, इस आंदोलन में। अब यहाँ पर इनको जीत मिलती है बच्चों, है ना, जीत जाते हैं गांधी जी, उनको मानना पड़ता है सारी शर्तें और गांधी जी को यहाँ पे जीत मिलती है बच्चों। एक और आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह होता है 15 मार्च 1918 को, ये इसके पहले होता है बच्चों, 15 मार्च 1918 को इसके पहले होता है, इसके पहले होता है 15 मार्च 1918 को बच्चों मिल मजदूर आंदोलन इस वजह से धरना कर दिए थे बच्चों, क्योंकि यह 50% एक तरह से जो मजदूरों को एक तरह से बच्चों कहा जाता है ना, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और मजदूरों को 50% मतलब एक तरह से कल बच्चों बोनस देने की बात हुई थी, और ये बोनस दे भी रहे थे, लेकिन उस समय अचानक से महंगाई बढ़ जाती है, प्लेग पड़ा था, प्लेग महामारी के रूप में फैल रहा था, जैसे कोरोना है बच्चों, महंगाई बढ़ा था, कोई पैसे नहीं खर्चा कर रहा था, आप देख रहे थे काम धंधा सब बंद था, उसी तरह से प्लेग भी था बच्चों, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में। तो 50% जो इनकी सैलरी थी बच्चों मजदूरों की,
जो था वो काट लिया गया था। एक तरह से महंगाई बढ़ गई थी बच्चों, और इसको बोनस के रूप में कहा जाता था। वो बोनस देते थे किसानों को, किसानों का बोनस काट लिया गया था। अब यहाँ पे गांधी जी के द्वारा बच्चों इसका भी एक तरह से नेतृत्व किया जाता है। गांधी जी आते हैं यहाँ पर, उनके कल एक मित्र होते हैं बच्चों, गांधी जी के एक मित्र होते हैं जो कि उनके सहयोग से 20%, तो वो लोग स्टार्ट कर देते हैं कि 20% भैया आप ले लो, 20% आप लो, हम पूरा तो नहीं दे सकते लेकिन 20% आपको दे सकते हैं। लेकिन फिर अंत में जब गांधी जी भूख हड़ताल आंदोलन पर मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो उनको 35% तक, कम से कम 35% तक वो ला के छोड़ते हैं। 50% तो नहीं, लेकिन 35% उस मतलब मतलब कि विकट परिस्थिति में भी अंग्रेज देते थे इनको। इस तरह याद रखना, बाद में यहाँ पर भी अंग्रेज को झुका दिया गया गांधी जी द्वारा। यानी कि कभी 35% तो दे रहे थे, जहाँ पे जीरो वहाँ पे 35% ही सही, तो मिल तो रहा था भाई। यह चीज़ें हो गई और गांधी जी यहाँ पे भी विजेता होते हैं। अब गांधी जी हीरो बन गए भैया, रियल लाइफ का हीरो हो गए, पूरे भारत में हीरो बन गए कि भैया सारे आंदोलन लड़ रहे हैं, सबके सब जीत रहे हैं, क्या बात है, गांधी जी हमारे हीरो हैं, गांधी जी हमारे हीरो हैं। सारे लोग चिल्लाने लगे, जो भी गांधी जी कहते थे अब यहाँ पे हर पूरे देश में माना जाता था बच्चों, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक नई स्टोरी बच्चों। अब यहाँ 1591 में हैदराबाद के निजाम, जो हैदराबाद है बच्चों, हैदराबाद के निजाम मोहम्मद अली कुतुब शाह ने प्लेग बीमारी के दौरान ही चार मीनार का भी स्थापना कराया था। तो आपसे पूछा जाता है चार मीनार की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे 1591 में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? हैदराबाद में हुआ था। किसने कराया था? निजाम मोहम्मद अली कुतुब शाह ने करवाया था बच्चों, और वह प्लेग के ही समय हुआ था। इस वजह से बच्चों उस इमारत को हम प्लेग इमारत भी कहते हैं। बस ये चीज़ याद रखना बच्चों। अब चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, हमने बताया कि अब ये प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चलेगा बच्चों। अब इस समय जब गांधी जी आए थे भारत में, तो गांधी जी को लगा था कि हम अगर अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो हमारे अंग्रेज जो मतलब जो ये अंग्रेज हैं, ये जल्द से जल्द हमारे ऊपर दया करेंगे और हमारे से समझौता कर कर हमको आज़ाद करके चले जाएंगे। अब बस इसी वजह से वो गांधी जी घर 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 जाकर ब्रिटेन की सहयोग करो, ब्रिटेन का सहयोग करो, ब्रिटिश का सहयोग करो, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो। भारत प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। धूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे अंग्रेज। मित्र राष्ट्र में रूस, बाद में आता है बच्चों अमेरिका, और यह हमारा भारत भी उसमें इंक्लूड होता है, फ्रांस वगैरह सब होते हैं बच्चों इसमें। नहीं बात उसके तरफ से जो धुरी राष्ट्र था, उसके तरफ ईरान, इराक था बच्चों, जर्मनी था, जापान था, है ना, ये सभी लोग थे। तो यहाँ पर भारत द्वारा सहयोग किया जाता है। और 18 मार्च बच्चों मतलब जब सहयोग किया जाता है तो गांधी जी को यहाँ पर एक नाम से बुलाया जाता है बच्चों, जो कि आपको बताया हमने कि सबसे पहले गांधी जी को किसने बुलाया था बच्चों? जो लॉर्ड माउंटबेटन था, वह किस नाम से गांधी जी को बुलाया था बच्चों? याद रखेंगे, इसी वजह से जब वो गांधी जी सहयोग कर रहे थे, इसका अंग्रेजों का सहयोग किया जा रहा था, तो उसने बुलाया था सर्जेंट ऑफ इंडिया। इन्हें सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश बोला गया था, है ना। सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश का सहयोग करने वाला, मतलब कि एक तरह से बच्चों कह लीजिए कि सेना की भर्ती करने वाला इसे बोला गया था, इन्हें बोला गया था, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बोला गया था बच्चों, क्योंकि उस समय चल रहा था बच्चों 1591, और उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई थी माउंटबेटन द्वारा। 1591, हाँ ठीक है बच्चों, सॉरी 1891 भाई, 1591 नहीं, सॉरी 1891, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, गलत बोला जा रहा है क्या बच्चों? देखना थोड़ा। 1591 चार मीनार का निर्माण हुआ था। अच्छा वो दूसरी चीज़ है बच्चों, देखो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, उसको थोड़ा हटा देना। 1591 वाला जो मामला है दूसरी चीज़ है ना, उधर मत जाइए। हम तो चल रहे हैं 1900 में ना बच्चों, 1918-1900 में चल रहे हैं ना, तो 1591 वाला जो मामला है उसको थोड़ा स्किप करिएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध इधर चल रहा है बच्चों। अब 18 मार्च 1919 को एक रॉलेट एक्ट आता है बच्चों, रॉलेट एक्ट पास होता है। उस रॉलेट एक्ट में बच्चों क्यों पास होता है आपको बता देते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे भी। जलियांवाला हत्याकांड जो होता है बच्चों, वह आपका वैसाखी के दिन होता है बच्चों, जलियांवाला हत्याकांड, है ना। उस समय हमारे जो बड़े नेता रहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। रॉलेट एक्ट के का मतलब हो गया बच्चों, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के गिरफ्तार कर लेना, कोई दलील नहीं सुनेगा। इसे आतंकवाद कानून या फिर काला कानून के भी नाम से जाना जाता था बच्चों। अब इसमें हमारे दो बड़े नेता थे बच्चों, सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू थे। इन सबको इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके बच्चों काला पानी का सजा दे दिया गया बच्चों, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। अब इनको छुड़वाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर उमड़े बच्चों जलियांवाले बाग में, और वहीं पर बच्चों डॉक्टर मतलब कि बच्चों डॉक्टर एक हंसराज था, वो जाकर बता दिया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, आपके कहने पर भी नहीं मान रहे हैं। और कहा जाता है ना बच्चों, अपने ही थाली में खाकर ये ससुरा अपने ही थाली, मतलब कि अपने ही भारत की थाली में खाकर भारत की थाली में छेद किया था। इसी वजह से तो बच्चों हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी पकड़े जाते हैं, लास्ट में पकड़े क्या जाते हैं, बाद में उनके द्वारा कुछ बुरा होता है, इसी कारण से होता है। और प्लस बच्चों हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसी के कारण से ही मरते हैं। यह जो कुटिलता है, अंग्रेज को कुछ नहीं पता था बच्चों, हम लोग ही उनको बताते थे। हम लोग के ग्रुप में से हम लोग भारतीय ही एक ऐसे
इंसान थे जो कि समझ नहीं पाते थे कभी कि हम अपने का ही गला घोट रहे हैं और हमारे अपने हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। इस बात को वो लोग नहीं स्वीकार करते थे। लेकिन कभी जैसे डॉक्टर हंसराज जैसे हो गए, इसको किस नाम से पुकारे हम तो इसके लिए गाली ही निकल रहा बच्चों। ये जाकर बताया था यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और वहाँ पर अंग्रेज डॉक्टर, आपको पता है साथ ही जनरल ओ डायर आता है और गोलियां चलवाता है। इसके डाटा के अनुसार अगर देखें तो बच्चों 361 लोग की मृत्यु हुई थी, 328 लोग की, लेकिन मृत्यु हुआ था बच्चों हजारों की संख्या में हुआ था, कुएं पट गए थे वहाँ पे। बस इतना याद रखना। कभी उसके लिए हम डीपली वीडियो ला देंगे जल्द ही। इसके बाद बच्चों खिलाफत आंदोलन आ जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। आपको पता होना चाहिए 1919 से लेकर 1920 तक चलता है बच्चों ये खिलाफत आंदोलन। इसी समय बच्चों ब्रिटेन ने टर्की पर हमला कर दिया था और वहाँ पर बच्चों खलीफा को लेकर विरोध चल रहा था। बाद में बच्चों एक इनके बीच समझौता होता है जिसे सीवर्स समझौता कहते हैं, याद रखना सीवर्स समझौता। सीवर्स समझौता क्या है बच्चों, तो बता देंगे। ब्रिटेन और टर्की के बीच में एक समझौता है कि खलीफा का पद बना रहेगा, इस बात को लेकर था। अब बच्चों खलीफा के पद को लेकर हमारे भारत में भी विद्रोह होने लगा। भारत में भी शौकत अली, अबुल कलाम, इसके बाद अंसारी बच्चों, अबुल कलाम अंसारी और एक और प्रमुख नेता थे जो कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के नेतृत्व करने लगे और गांधी जी इसके अध्यक्ष बन गए। ऑल इंडिया कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी बन गए बच्चों। इस तरह से हमारे यहाँ गांधी जी प्रमुख हो जाते हैं और गांधी जी के कारण ही खिलाफत आंदोलन भी प्रमुख हो जाता है। 1919 से लेकर 1920 तक चलता है बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों असहयोग आंदोलन आ जाता है। 1920 में ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ला देते हैं। इसी सब को देखकर असहयोग आंदोलन आता है बच्चों। अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों असहयोग आंदोलन का? चरखा और खादी, याद रखना। चरखा और खादी मतलब कि चरखा चलाओ, डोरा सूत बिनो और खादी के कपड़े पहनो, मतलब कि बहिष्कार करो सारे कपड़े, यह बातें थी। अब इसमें बच्चों जितने सरकारी स्कूल थे, बच्चे जो पढ़ने वाले थे सरकारी स्कूल में, जितने भी दस्तावेज थे बच्चों सरकारी, जितने लोग सरकारी कर्मचारी थे बच्चों, उन सब से अनुग्रह किया गया गांधी जी द्वारा कि सब कुछ बंद करो। अब 2 साल तक सब कुछ बंद था बच्चों, 2 साल तक कुछ भी नहीं खुला था बच्चों। अब क्या होता है घटना, एक 5 फरवरी 1922 का घटना होता है गोरखपुर में बच्चों। यहाँ पर ये लोग मसाल लेकर बच्चों, मसाल जो हमारे ओलंपिक में लेकर लोग चलते हैं बच्चों लास्ट में, जब झंडा का मतलब कि एक तरह से जब ओलंपिक खत्म होता है लास्ट में और शुरू भी होता है तब भी, तो मसाल लेकर जलाया जाता है कि हमारे अंदर शक्ति है। और वही सब सारे मतलब जो इनके एक तरह से जो कह लीजिए जो अहिंसा के रूप में एक तरह से कर रहे थे आंदोलन, असहयोग आंदोलन अहिंसा के रूप में था बच्चों, क्योंकि गांधी जी का काम था कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमें हिंसा नहीं करनी है। अब उसी बीच यह गुजर रहे थे बच्चों चौरी चौरा के स्थान से। चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन है बच्चों गोरखपुर में, यूपी के ही एक जिला है बच्चों गोरखपुर, वहाँ भी पड़ता है चौरी चौरा पुलिस थाने में बच्चों जाते हैं ये लोग। पता चलता है किसी कांग्रेसी को पकड़ कर पीटने मतलब किसी आंदोलनकर्ता को पकड़ कर पीटने लगते हैं। पुलिस वाले सब अंग्रेज रहते भी हैं, पिटाई करने लगते हैं। अब इतने में यह उग्र हो गए, कहाँ इतनी संख्या, मसाल लेकर जब दौड़ाते हैं लोग तो वह सब सारे पुलिस में घुस जाते हैं, सारे के सारे लोग मतलब कि थाने में घुस जाते हैं, पुलिस में नहीं, मतलब पुलिस सारे थाने में घुस जाते हैं। तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है बच्चों 21 पुलिसकर्मी और अंग्रेज पुलिसकर्मी और एक दरोगा, वह बच्चों एक तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस वजह से गांधी जी इस पूरे विद्रोह को मतलब इस पूरे असहयोग आंदोलन को बच्चों बंद कर देते हैं। और जब गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं साथी, तो इनसे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, इनके ही पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं। कहें भाई जब 2 साल तक चला था, अब हमें लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, तो एकमात्र आप इतना ज़्यादा अहिंसा के पुजारी हैं कि एकमात्र जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको ही मारा गया है और आप ऐसी हरकत कर दिए, बंद कर दिए। इनसे पूरे देशवासी रुष्ट हो गए बच्चों। तभी जाकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी बच्चों, जो कि इसके सचिव थे, वह स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। तो बताना स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। किसके विरुद्ध होता है बच्चों? तो हमारे असहयोग आंदोलन के विरोध में होता है। और इनके तरफ भी सुभाष चंद्र बोस थे, विट्ठल भाई पटेल थे जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे बच्चों, और MR जयकर थे। यह लोग इनके ही पक्ष में थे, स्वराज पार्टी के पक्ष में थे। गांधी जी के सभी लोग विरोधी थे बच्चों। अब आगे चलते बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना होती है 1924 में कानपुर में। आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना सबसे पहले कब होती है? तो 1924 में होती है बच्चों, कानपुर में होता है। हम सारे अधिवेशन आपको दे दिए हैं, कांग्रेस के सारे अधिवेशन हमने पढ़ा दिया है। आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए आकर प्लेलिस्ट में बच्चों, जहां पर यह जुड़ेगा उसी जगह है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो 9 अगस्त 1925 को बच्चों काकोरी ट्रेन डकैती होती है। यह बल्कि इनसे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन समझ लीजिए आगे घटनाक्रम हम बढ़ाते चल रहे हैं। हाँ, घटनाक्रम सारा हमने दे भी दिया है 1905 से लेकर 1950 तक का। आप नहीं देखें तो देख लीजिए बच्चों। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जो कि लखनऊ से आगे का एक ट्रेन है बच्चों काकोरी। इसमें उसमें चंद्र सुभाष बार बार आ जाता है बच्चों। काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि के पुरुष हैं ना, महापुरुष के श्रेणी में लोग आते हैं बच्चों।
तो 9 अगस्त 1925 को बच्चों काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जहाँ पर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्य होते हैं, प्लस बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों, वहाँ पर पांडे वगैरह भी होते हैं, जिसमें कि ट्रेन को लूट लिया जाता है और वहाँ से पिस्टल प्लस पैसे ये सब सारी चीज़ें लूट कर लाया जाता है। 1927 में बच्चों 4 लोगों को फांसी भी होती है और कुछ लोगों को अंडमान के सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा भी होती है। भगत सिंह ने नौजवान कमेटी की भी स्थापना करी थी बच्चों, इसी समय आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं तो वारसाड़ आंदोलन लिख लीजिएगा भाई। वारसाड़ आंदोलन शायद ही कोई बच्चा सुना होगा, सुना भी होगा तो काफ़ी डीपली वो पढ़ रहा होगा। वारसाड़ बच्चों, वारसाड़ आंदोलन बच्चों, वारसाड़ आंदोलन जो है कब से कब तक चला था, गांधी जी के ही बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी इससे जुड़े हैं, इस वजह से आप पढ़ लीजिए बच्चों। 1924 से 1925 के बीच में चला था। 1924 से लेकर 1925 के बीच में चला था बच्चों। यह वारसाड़ कहाँ पर है बच्चों? यह एक हमारा रजवाड़ा है बच्चों, जो कि त्रावणकोर में पड़ता है। यह त्रावणकोर आपने सुना होगा केरल में पड़ता है। तो केरल के अंदर त्रावणकोर में वारसाड़ के सत्याग्रह हुआ था बच्चों। वारसाड़ एक स्थानीय नाम है, जगह है बच्चों। वहाँ पर इस वजह से इसको चलाया गया था। एक मिनट बच्चों, यह वारसाड़ गड़बड़ हो गया। वारसाड़ नहीं, वायकोम सत्याग्रह बच्चों है। वारसाड़ जो है ये गुजरात में पड़ता है बच्चों, त्रावणकोर में नहीं। गलती सुधारिएगा। 1923-1924 के बीच में हुआ था। 1923-1924 यहाँ लिखिएगा। 1923 और 1924 के बीच में हुआ था बच्चों। 1923 माफ़ी दीजिएगा, 1923 से 1924 के बीच में हुआ था वारसाड़ आंदोलन। ये गुजरात में बच्चों एक जगह है, गुजरात का एक जगह है। यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेज ने बच्चों 2 रुपये और 7 आना का डकैती कर्ज लगा दिया था। डकैती कर, टैक्स इसे कहते हैं। डाकैती मतलब डाकैती को जो चोरी चपाटी करता था ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया था, उसी के विरोध में कानून आया था। इसके बाद बच्चों वायकोम सत्याग्रह एक आता है। वायकोम नाम से ही फेमस है बच्चों। वायकोम सत्याग्रह 1924 से लेकर 1925 के बीच में हुआ था बच्चों। यह त्रावणकोर में हुआ था। त्रावणकोर कहाँ पे हमने बताया? त्रावणकोर बच्चों केरल में पड़ता है, एक रजवाड़ा है बच्चों, रजवाड़ा का जगह है, तो याद रखेंगे। त्रावणकोर केरल में पड़ता है। ये किस लिए सत्याग्रह हुआ था? मंदिर में अछूतों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बच्चों, उन अछूतों ने बच्चों इस पर विरोध किया था, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों बारदौली सत्याग्रह होता है। आप बहुत ज़्यादा बच्चे फेमस हैं इससे। गांधी जी इसी समय बच्चों, ये 1928 को होता है बारदौली सत्याग्रह। गांधी जी इसी समय बारदौली की महिलाओं की तरफ से बच्चों सरदार पटेल जी को, यानी कि सरदार के नाम से उपाधि दिया गया था, याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों साइमन कमीशन आता है। इसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है। गो बैक साइमन कमीशन का नारा लगता है। और इसी समय जब यह इनकी मृत्यु होती रहती बच्चों, ये कहते हैं हमारे सर पर किया गया एक एक वार अंग्रेजों के लिए किल साबित होगा। यह बात इन्होंने बोला था। एक तरह से नारा की वीडियो भी हमने दे दिया है, सारे नारा हमने दे दिया, जितने नारा लगा था बच्चों अलग अलग हमारे महापुरुषों द्वारा। तो 1927 से 1929 के बीच में साइमन कमीशन आता है, याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है बच्चों, लॉर्डन कमीशन, लॉर्ड इरविन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है लॉर्ड इरविन के समय बच्चों, याद रखेंगे। इस समय गांधी जी अपने मांगे प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कुछ मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, लेकिन हम कुछ मांगे बताते हैं आपको। जैसे कि बच्चों जो नमक कानून जो है उसको तोड़ा जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए। इसके बाद बच्चों सैनिक के खर्चों में 50% की कटौती की जाए। कुछ मांगे थी, शराब की दुकानें बंद की जाएं। या तो कुछ फेमस है जो पूछा जाता है, बंद मतलब जो बंद की जाए। और बच्चों बंद मतलब विदेशी कपड़ों को भी जलाया जाए, बंद किया जाए। ये सारी बातें थी, मांगे थी। अब यहाँ पर एक होता है बच्चों दांडी आंदोलन, दांडी यात्रा होता है। दांडी यात्रा कब से कब होता है, याद रखेंगे। इसमें 390 किलोमीटर की यात्रा होती है। गांधी जी बच्चों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक बच्चों यह यात्रा किए थे पैदल चलकर। यह कहाँ से कहाँ तक किए थे? अपने साबरमती से दांडी तक किए थे बच्चों, याद रखना। 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर पैदल चले थे। 78 के साथ चले थे, लेकिन हो गए थे जाते जाते लाखों लोग हो गए थे बच्चों। इसके बाद आपको पता है 1930, 1931, 1932 से बच्चों यह हमारा कह लीजिए कि कौन सा एक कांड होता है बच्चों यहाँ पर, कौन सा एक होता है बच्चों, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दूसरे सम्मेलन में बच्चों हमारे गांधी जी हिस्सा लेते हैं। बताना थोड़ा कौन सा था? 1930, 1931, 1932 कौन था बच्चों? सम्मेलन होता है, 3 सम्मेलन होता है। देखो नाम उसका स्किप कर रहा है हमारे दिमाग से, 1 मिनट बताना जरा। 1930, 1931, 1932 इरविन जो उसमें रहता है यार, देखो नाम क्यों स्किप कर गया दिमाग से यार। पता 1930, 1931, 1932 बच्चों देख लेना। 1931 वाले में वो इंग्लैंड जाना होता था बच्चों, देखो नाम नहीं याद आ रहा यार, कौन सा सम्मेलन था? हाँ, गोलमेज सम्मेलन बच्चों, गोलमेज सम्मेलन था 1930, 1931, 1932 में था बच्चों। 1931, 32 और 1930, 31, 32 में तीनों में भाग लेते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। एकमात्र भाग लेने वाले होते हैं, भारतीय होते हैं, जो कि तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं गोलमेज में। और गांधी जी यानी कि कांग्रेस का लीजिए बच्चों दूसरे सम्मेलन में भाग लेती है, जहाँ पर गांधी जी जाते हैं फिर से वापस आ जाते हैं। तो वापस आकर बच्चों जब वह उतरते हैं अपने हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि
हम तो जीते नहीं, लेकिन अपने देश का नाम भी डुबोने नहीं, अपने देश का नाक भी नहीं कटने दिए, यह बात कही उन्होंने। इसके बाद बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। यह क्रांति के रूप में फैल जाता है पूरे भारत में, और इसी समय अंग्रेज छोड़ने का पूरा दावा कर लेते हैं। लिनलिथगो इस समय भारत का वायसराय होता है बच्चों। आपको पता है 1946 में फिर बच्चों हमारा नेवी आंदोलन हो जाता है उधर, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर 1 हफ्ता में वो शांत हो जाते हैं। फिर इधर बच्चों माउंट बेटन योजना आ जाता है, सारी चीज़ें इधर सही होने लगती हैं। यानी कि 30 जनवरी बच्चों 1948 को गांधी जी की मृत्यु होती है, और मतलब बापू की मृत्यु बच्चों कौन करता है, तो नाथूराम गोडसे कर देता है। याद रखेंगे साथी, इतनी बातें रहीं जो आपके गांधी जी से जुड़ी हुई। अब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, हमको तो ये लगता है बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। A to Z हमने एक एक चीज़ बता दिया गांधी जी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। तो ये गांधी के नाम से ही हम जो लगाए हैं बच्चों, इसको आप हर मतलब कि एग्जाम में इसको पढ़कर जा सकते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, इसको रिवाइज कर ही जाइएगा। जो बच्चे नए हैं उनसे यही विनती करेंगे बच्चों, अगर चाहते हैं हमारे मेहनत का पसीना आपको पसंद है, पसीना बहाना पसंद है बच्चों, मेहनत करना पसंद है, मेहनत करने वाले की इज्जत करना पसंद है आपको, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर शेयर करना। और अगर किसी के मेहनत का अगर आप सम्मान करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों नमस्कार।